निशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये बहुत अच्छी मुलाकात है। इस मुलाकात में इंडिया एक नई क्रांति की ओर अग्रसर है, जिसमें कि पोर्क को अलग अलग स्लॉटर करके उसको प्रॉपर ब्लास्ट करके उसको अलग अलग पैकेज पे रखा जा रहा है। जैसे कि आप हमारे सामने देख ही रहे हैं कि अलग अलग पार्ट को अलग रखा गया है। और इसमें जो सबसे बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई जा रही है वो सर आपके द्वारा ही निभाई जा रही है। पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिगरी के इस व्यवसाय को 2015 से हम ड्राई फीड पे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुअर पालन विश्व भर में मांस उत्पादन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि पिगरी के इस काम को बहुत अच्छे और उन्नत तरीके से कर रहे हैं। इंडिया टीवी हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व भर में सुअरों की कुल तादाद 78 करोड़ है। दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जो पिग के इस व्यवसाय में अन्य देशों की तुलना में काफी आगे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पिग की जनसंख्या की कुछ गणना इंडिया टीवी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार दे रहा हूं। पिग के इस व्यवसाय की बात अगर हम भारत में करते हैं तो भारत अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक पीछे है। भारत में अधिकांश पोर्क भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ही सप्लाई किया जा रहा है और वहीं पे ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे कि आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि। और अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में एक उभरती हुई कंपनी है जिसने पिग के इस व्यवसाय में भारत में एक नई क्रांति दी है। वास्तव में इस तरह की क्रांति की आवश्यकता भारत में बहुत समय से थी। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट मार्केट में कुछ भी गड़बड़ होती है तो पूरा पिग व्यवसाय कोलैप्स हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। भारत के अनेक राज्यों में अनेक फार्मर हैं जो अपने पिग को बेचने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो इस तरह की कंपनी यदि भारत में आ रही है तो सभी किसान भाइयों को भी बहुत अधिक फायदा होने वाला है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एनिमल के अलग अलग बॉडी पार्ट का टेस्ट अलग अलग ही होता है। एक ऐसी कंपनी है जो इस तरीके के प्रोडक्ट भारत में लॉन्च कर रही है और काफी टाइम से इसमें कार्यरत है। जैसा कि हमने सुना है कि जो व्यक्ति पोर्क खा लेता है उसको दूसरे मीट का टेस्ट नहीं पसंद आता। तो कृपया करके कमेंट जरूर करिए और बताइए कि पोर्क का मीट कैसा होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको के ऑनर डॉक्टर रितेश तनेजा जी से मिलवाने जा रहा हूं और इस मुलाकात का संपूर्ण योगदान मेरे परम मित्र निशांत शर्मा जी का है, जिन्होंने यह मुलाकात अरेंज कराई। फटाफट चलिए दोस्तों, मिलते हैं निशांत शर्मा जी से और साथ ही के साथ मुलाकात करते हैं डॉक्टर रितेश तनेजा जी से। तो दर्शकों, सबसे पहले मिलते हैं निशांत शर्मा जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि निशांत जी करंटली क्या काम कर रहे हैं। निशांत जी, प्लीज हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। आप पिंक डायमंड्स के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम निशांत शर्मा है और नॉर्थ इंडिया में पिग फीड मार्केट में मैं सभी से अवगत हूँ और सभी ज्यादातर पिग फार्मर्स मुझसे अवगत है। अभी रिसेंटली मैं फीड्स की तरफ से ऑल इंडिया स्वाइन फीड की मार्केट देखता हूँ और करीब 1 से 1.5 वर्षों से मैं सतीश राजपूत जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और सतीश जी आज मिले और साथ में हमारे तनेजा साहब से आज मुलाकात हुई, तो बाकी बातें आपको सतीश जी आगे अवगत कराएंगे। निशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये बहुत अच्छी मुलाकात है। इस मुलाकात में इंडिया एक नई क्रांति की ओर अग्रसर है, जिसमें कि पोर्क को अलग अलग स्लॉटर करके उसको प्रॉपर ब्लास्ट करके उसको अलग अलग पैकेज पे रखा जा रहा है। जैसे कि आप हमारे सामने देख ही रहे हैं कि अलग अलग पार्ट को अलग रखा गया है। और इसमें जो सबसे बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई जा रही है वो सर आपके द्वारा ही निभाई जा रही है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपका पिग डायमंड एग्रो फार्म में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे दर्शकों को अपना एक बार परिचय दीजिए कि आपका क्या कार्यशैली है, थोड़ा सा बताइए सर। धन्यवाद सतीश जी। जी और धन्यवाद निशांत जी, आज आपके ऐसे यहाँ पे बैठे हैं, मुलाकात रही है और ये वीडियो बन रहा है। अपने बारे में बता दूं, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, रितेश तनेजा जी। और पिछले 20-25 साल से मैं मीट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। वेरी गुड। पहले अलाना हिंद वगैरह कंपनियों में काम किया हुआ मैंने और क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन सब चीजों में काम किया है। फीड के बारे में जानकारी है, सब कुछ है। और छोटा सा मैं आपको बता दूं अपने बारे में। और 2015-16 के आसपास हम लोगों का प्लान बना कि पिगरी फार्म का करते हैं कुछ, राइट। 17-18 में लगभग हमने अपना पिगरी फार्म स्टार्ट किया करनाल में। वेरी गुड। करनाल स्वाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च फार्म के नाम से। जी। और उसकी शायद वीडियो आप लोगों ने देखी होगी किसी और चैनल पे। पूरे इंडिया में उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हम देख रहे हैं कि ये फार्म भी बहुत अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड होके चल रहा है।
कभी मौका दीजिएगा सर, हम वहां पे भी आपसे जरूर भेंट करेंगे। जरूर। हम बात करते हैं जैसे पोर्क की, जी। तो सर पोर्क जैसे पिग का मीट, इसको आपने इस तरीके से डेवलप किया जी। और आप इसको इंडिया का फ्यूचर देख रहे हैं, तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि पोर्क को इस तरीके से भी स्लॉटर करके सेल किया जा सकता है? जैसे हम अमूमन केस में दुकान में जाते हैं तो पोर्क लटका हुआ होता है, उसको व्यक्ति अपना काट रहा होता है, चॉप कर रहा होता है, उसमें मक्खी भी हो रही होती है, इतना अनहाइजीनिक होता है कि उसे खरीदते हुए भी थोड़ा सा मतलब अच्छा सा महसूस नहीं होता। तो आपने इसको इतना सुव्यवस्थित करा है, ये आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, तो ये विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया? थोड़ा सा सर प्लीज इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको बताऊं जी, ये हाइजीनिक मीट जो है, जी, सर्टिफाइड मीट जो है, जी, जी, ये सिर्फ पोर्क के लिए नहीं लागू होता है। जी। चाहे चिकन है, मटन है, पोर्क है, कोई सा भी है मीट, बिल्कुल। और इसके अलावा कोई सा भी फूड अगर हम खा रहे हैं वो हाइजीनिक होना चाहिए। बिल्कुल, कस्टमर को अच्छी से अच्छी चीज मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो वही चीज देखते हुए हमने कहा चिकन में बहुत कंपनियां आगे बढ़ गई हैं, काम हो रहा है, मटन में बहुत हो रहा है, पोर्क में इंडिया में नहीं है, नहीं है। बिल्कुल। तो चूंकि हमने अपना फार्म डाला पहले, फार्म डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसकी प्रोसेसिंग का, जो सब लोगों के साथ होता है, सारे फार्मर भाइयों के साथ होता है। अपना फार्म डालते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाकर बेचते हैं। हम भी गए, हमने ही बेचा है, किया है। और करने के बाद हमने देखा वहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे कैसे रास्ते में लॉस होता है, लॉस होता है, चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है स्लॉटर हाउस की। तो हमने लुधियाना पंजाब में स्लॉटर हाउस लीज पे लिया। गवर्नमेंट का स्लॉटर हाउस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुधियाना का, जो हमने लीज पे लिया है 20 इयर्स की। वेरी गुड। और अब वहीं पर हम इसको स्लॉटर करते हैं, अपने फार्म से एनिमल लाते हैं। वेरी गुड। और पूरा ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, वैक्सीनेशन कब हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी चीजें हैं। और वहां पर ला करके हम प्रोसेस करके फिर मार्केट में अपने सर्टिफाइड मीट प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। तो निशान जी, मैं आपको भी इस वीडियो में वापस से लेके आ रहा हूँ। जैसे कि पिगरी का एक ये व्यवसाय है, अभी सर ने जैसे बताया कि हम आसाम गए, वहां पे हमने सेल करने में गए, वहां पे अलग चैलेंजेस आए, फार्म तो हमने खोल लिए, लेकिन फार्म के साथ साथ निशान जी मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि पिग के इस पूरे बिजनेस में पूरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। क्या प्रत्येक व्यक्ति केवल पिग फार्म खोलने पे ही आश्रित रह सकता है या इसके अलावा वो कुछ और भी कर सकता है? तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज आप बताइए। जी सतीश जी, देखिए कोई भी व्यवसाय है, कोई भी बिजनेस है जी, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस जुड़े हुए रहते हैं। कोई सप्लाई चेन होती है। जैसे कि आप देखिए, मान लो आप कोई एक दुकान खोलते हैं, तो वहां पे कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने वाले हैं, कुछ बेचने वाले हैं, कुछ उसको प्रोसेसिंग करने वाले हैं, कुछ लोग उसकी ट्रेडिंग करने वाले हैं, कुछ लोग उसकी बड़ी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके या सेंटर वगैरह लेके उसको काम करते हैं, कुछ उसके आगे फिर छोटी दुकानों में काम करते हैं। तो पूरा एक सप्लाई चेन होता है। तो सेम ऐसा ही पिग इंडस्ट्री में। तो भाई जैसे कि एक किसान एक पिग फार्म चला, जी जी जी, तो अब उसमें जो जो चीजें यूज होती है पिग फार्म में, जैसे कि पिग फार्म का पूरा शेड बनाया जाता है, तो उसमें भी लोग सप्लाई चेन में जुड़े हुए रहते हैं। मान लो उसमें एनिमल्स के लिए फीड सप्लाई होता है, तो फीड कंपनियां भी जुड़ी हुई रहती है, मेडिसिन कंपनियां जुड़ी हुई रहती है। उसके अलावा जो जानवर को खरीदना और बेचना होता है, वो ट्रेडिंग भी एक जुड़ी हुई रहती है। और देन सबसे फाइनली जो चीजें आती है वो कंजप्शन के ऊपर है। तो कंजप्शन कहाँ हो रहा है, वो चीजें कंज्यूम कहाँ हो रही है। जी जी जी। तो निशान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया का भविष्य आप क्या देखते हैं? क्या जिस तरीके से हमारे प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट अगर हमारे हर जिले में अगर ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो क्या उन कंज्यूमरों को बेनिफिट होगा? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। क्या कहते हैं, हाइजीनिक है, तो जैसा हम एनिमल मतलब खरीदने वाले को भी ये देखना चाहिए कि भाई मैं प्रोडक्ट कहाँ से खरीद रहा हूँ। अगर जैसा हम खाएंगे वैसे ही तो हमारा शरीर और वैसे ही हमारा मन बनेगा। इसमें सतीश जी तीन बातें हैं। तो पहली चीज तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये है कि पिग फार्मिंग टोटली डिपेंडेंट ऑन द असम मार्केट। जी 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 जी, या नॉर्थ ईस्ट मार्केट। जी जी, यानी नॉर्थ इंडिया में अभी कहीं ना कहीं उस खपत का हम लोग एक देख रहे हैं भविष्य की, यहाँ पे खपत कैसे होगी। बिल्कुल। अब अगर देखा जाए तो पोर्क कंपैरेटिवली टू अदर मीट्स लाइक एज चिकन, लाइक एज मटन, लाइक एज फिश, तो पोर्क इज द बेस्ट मीट बिकॉज दिस इज लीन मीट। और ग्लोबली अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पर ये पोर्क आता है ग्लोबली खाने के बाद, क्योंकि इसमें मिनरल्स और एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होता है। और तीसरा जो चीजें आप पूछना चाह रहे थे कि इसमें कैसे और लोग आगे इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।
जैसे कि तनेजा साहब ऑलरेडी जो है स्लोटरिंग करके चीजों को सप्लाई दे रहे हैं जी जी, तो किसी को भी अगर आगे कुछ ऐसा बिजनेस करना है जैसे कि चिकन और मटन या फिश के साथ करता है तो पोर्क के साथ भी कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल हाइजेनिक है और बहुत अच्छे तरीके से जो है लोगों को पहुंचाया जा सकता है, कंज्यूमर को पहुंचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो कि तनेजा साहब बताएंगे वैरायटीज के बारे में। तनेजा साहब तो सर जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपने बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पैकेट को ही पकड़ता हूँ तो इस पैकेट में क्या चीजें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, सो दैट कि कुछ हमारे दर्शक हों या जो कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो इस तरीके की वर्क को अपने सिटी में करना चाहें, तो थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि ये क्या प्रोडक्ट होगा। देखिए हमारे पास में जैसे हमने बताया अपने फार्म से एनिमल है, हमने ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करा है, उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया है। वहाँ जब स्लॉटर होते हैं, स्लॉटर होने का डिफरेंट कट्स निकलते हैं। जी जी, रॉ कट्स होते हैं पहले, रॉ के साथ में फिर प्रोसेस मीट आता है। बिल्कुल। अब रॉ कट्स में जैसे हम बात कर रहे हैं, ये पोर्क क्यूब्स हैं, पोर्क क्यूब्स, बोनलेस क्यूब्स कहते हैं। ये अभी रेडी टू कुक है या फिर हमको इसको कुक करना होगा? ये कुक करना है, रॉ मीट है। तो अभी हम अगर आप एज मैं कंज्यूमर हूँ तो मेरे को कुछ नहीं वो वैसा वाला फंडा नहीं है कि वो काट के लेके जाना है। मैं आपके पास आऊंगा, सर मुझे 1 किलो पोर्क दे दो, तो आप मेरे को ऐसी ये पॉलिथीन को पैक करके दे देंगे और जिसको जाके हम अपने घर में कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा शानदार वे है एक पिग मीट को खरीदने का। आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी, कोई कुछ नहीं करनी। तो आप अगर इंडिया में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सर से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। इस तरह के आउटलेट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको ये सारे साधन यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे अगर हम इस प्रोडक्ट की भी बात करें तो ये पोर्क सलामी है और यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट हैं। मतलब पिग को इतनी वैरायटियां हैं, मैं समझ रहा हूँ तो सर चिकन से भी ज्यादा लग रही हैं। जी वैरायटी इसमें बहुत ज्यादा है। जैसे अलग अलग प्रेफरेंस होती है हर कंज्यूमर कोई कहता है हमारे को टेंडर लॉइन ही चाहिए, लॉइन चाहिए, पसंद है, किसी को बेली पसंद है। एक प्रोडक्ट सर मेरे ध्यान आ रहा है कि बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, उसको बोलते हैं पिकल, पिग पिकल। तो वो भी आपके पास मैंने सुना है बहुत अच्छी क्वालिटी में जाता है और उसकी डिमांड भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो ये कुछ इसके पिकल के बारे में भी बताइए थोड़ा सा। पिकल हम हिंदुस्तानियों के बड़ी अच्छी पसंद है। जी। बाकी सभी को पसंद है पिकल किसी रूप में। चिकन मटन के पिकल तो बहुत आए हैं मार्केट में, पोर्क पिकल हम लोग लाए हैं और बहुत अच्छी डिमांड में है, अच्छी क्वांटिटी में सेल हो रहा है। तो एक सबसे अच्छा जो इसमें जो पोर्क में इस्तेमाल होता है पोर्क बेकन, राइट। बेकन हर एक आदमी जानता है पोर्क, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा खाया जाने वाला इंडिया में सबसे ज्यादा खाया जाने। अब मैं अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे यही पूछने वाला था, इन सभी आइटमों में सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? तो आपने बाय डिफॉल्ट स्वयं ही उत्तर दे दिया कि ये जो पोर्क बेकन है ये सबसे ज्यादा सेल होने वाला और सबसे ज्यादा डिमांडिंग वाला प्रोडक्ट है। इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं सर जो पीपल्स स्मोक भी मांगते हैं, तो क्या वो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे? जी स्मोक पोर्क भी हमारे पास आता है, चाहे बेकन में हो या नॉकट्स में भी स्मोक पोर्क भी रहता है हमारे पास। इसके अलावा जैसे अगर हम पोर्क में बात करते हैं, स्मोक के अलावा जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं ये बोनलेस हैं। जी इसमें बोनलेस, विद बोन, विद स्किन, विदाउट स्किन, विद फैट, विदाउट फैट, जैसा आपको चाहिए उस तरह का, उस तरीके से। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो अपने प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल करंटली में कहाँ पर सप्लाई हो रहे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए ताकि अगर वो उस सिटी के निवासी हैं तो वहां से संपर्क करके इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। जी बताइए। हम लोगों का जैसे बताया प्लांट है लुधियाना में, पंजाब में, तो पंजाब में अवेलेबल है। हम लोग हिमाचल में दे रहे हैं, वेरी गुड। लेह लद्दाख में दे रहे हैं हम लोग, इधर दिल्ली एनसीआर के सारे एरियाज में हम दे रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग दे रहे हैं, आसाम में गुवाहाटी में कोल्ड स्टोर हमने दिया, वहाँ से हम कर रहे हैं। इसके अलावा गोवा कर रहे हैं, बेंगलोर कर रहे हैं, बॉम्बे, चेन्नई, मतलब आपका नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में जी अवेलेबल है। जी ऑलमोस्ट काफी जगह अवेलेबल है। और बाकी जहाँ नहीं है वहाँ कोशिश कर रहे हैं जल्दी पहुंचे। बिल्कुल सबको अच्छे से अच्छा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर भविष्य में आपकी, क्योंकि इंडिया का भविष्य ही हमारा ये होने वाला है। तो एक व्यक्ति जो साफ खाएगा ताकि अच्छा सब कुछ रहेगा उसका। तो दोस्तों आप एक बार इस प्रोडक्ट को जरूर यूज कीजिए। जैसा कि आपने ये वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी हासिल करी, आपने देखा इसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं और आप यह वीडियो पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी देख रहे हो और आपको इस तरीके के आउटलुक बनाने हो या आप इस तरीके का काम करना चाहते हैं, ना केवल पोर्क के लिए वरन अगर आप चिकन के लिए भी अगर आप करना चाहते हो तो आप सर से जरूर संपर्क करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।